हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो पटवारी, आगामी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आप सभी को डेली स्टडी विद एम के द्वारा इम्पोर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। क्लास का पार्ट 8 आप सभी के लिए लेके मैं आ चुकी हूँ। इससे पहले आप सभी को 7 पार्ट इस क्लास के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, आप स्टडी विद एम पर विज़िट करके देख सकते हैं। हर एक क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगामी एग्ज़ाम के लिए। आज की क्लास भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी। इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस, करंट अफेयर्स, साथ ही साथ कंप्यूटर और कुमाऊनी व गढ़वाली लोकोक्तियाँ डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास में आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है आपका। तो भारत का ये पहला जिला है रुद्रप्रयाग जिला, जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस नेटवर्क को स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाना, इसके अलावा दूरस्थ विद्यालयों में मेडिकल शिक्षा को प्रोत्साहित करना, इंटरनेट सेवाओं से वंचित क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किया गया कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है देहरादून में। और ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका उद्देश्य समावेशी नीति का निर्माण करना, कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, साथ ही साथ सामाजिक न्याय को सशक्त बनाना और राज्य व केंद्र के बीच सहयोग मजबूत करना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं। तो देखिए, सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं आपके कौन कौन से? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। हरिद्वार का लिंगानुपात कितना है? 880। ऐसे ही देहरादून का है 902। उधम सिंह नगर की बात करूँ मैं तो यहाँ का लिंगानुपात है 920 और नैनीताल का है 934। तो लिंगानुपात वाले सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में मैंने बताए। ऐसे ही आप लोगों से घटते क्रम में भी आयोग पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के समय लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में ढांढक आंदोलन हुआ था? तो देखिए, लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में हुआ ये ढांढक आंदोलन और किस शासक के समय हुआ ये बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप शाह। प्रताप शाह के समय वर्ष 1882 ईस्वी में लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में ढांढक आंदोलन हुआ था। लक्ष्मू कठैत टिहरी में रवाई परगने का प्रशासक था और ये राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाला प्रथम गढ़वाली था। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट बताती हूँ इनको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, धारशिल शिलालेख का संबंध निम्न में से किस परमार शासक से था? तो धारशिल शिलालेख का जो संबंध था वो किससे था? अनंत पाल से। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आयोग जो है कभी कभी ये जो शासक हैं इनका शासनकाल भी पूछ लेता है, तो इनको भी आप लोग को ध्यान रखना है। प्रताप शाह के शासनकाल की अगर मैं बात करती हूँ तो 1871 से 1886 तक इनका शासनकाल रहता है। प्रताप शाह ने
वर्ष 1877 ईस्वी में प्रताप नगर नामक नगर की नींव रखी, जो कि कहाँ पर, जलकूर नदी के तट पर स्थित है। प्रताप शाह ने टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा है इसकी शुरुआत की थी, और टिहरी में प्रताप शाह ने प्रिंटिंग प्रेस खोली थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आगामी एग्जाम के लिए। चलिए अगला देखें, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो आपका देखिए, भुवनेश्वरी मेला पौड़ी गढ़वाल, लोसर मेला डुंडा, गुघाल मेला देहरादून, गेंदवा मेला उत्तरकाशी। देखिए भुवनेश्वरी मेला आपका पौड़ी में लगता है, और लौसर मेला डुंडा में, गुघाल मेला देहरादून में नहीं लगता है। कहाँ पर, ये आपके हरिद्वार में लगता है, ये आपको याद रखना है। हरिद्वार के ज्वालापुर में इस मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ वर्ष 1905 में। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है, और यह पत्र वर्ष 1905 से लेकर वर्ष 1952 ईस्वी तक चला। गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में सत्य शरण रतूड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया। तो उठो गढ़वालियों का प्रकाशन किस पत्र में किया गया, ये भी आयोग पूछ सकता है। तो इस पत्र का नाम है गढ़वाली समाचार पत्र। गढ़वाली जो समाचार पत्र है इसका संपादन 3 संपादकों द्वारा किया गया। एक तो थे आपके गिरिजा दत्त नैथानी, दूसरे थे तारादत्त गैरोला, और तीसरे थे विशंबर दत्त चंदोला। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे आपका। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। 8वीं शताब्दी का ये मंदिर है, और कहाँ पर स्थित है यह मंदिर, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में ये स्थित है। ये एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है आपका जो ये मंदिर है, और अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए ये काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो ये है आपका कौन सा, स्थायी व्यवस्था। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त या स्थायी व्यवस्था, जिसे बंगाल का स्थानीय बंदोबस्त भी कहा जाता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भूमि से उगाए जाने वाले राजस्व को तय करने का एक समझौता था। और 1793 ईस्वी में इस व्यवस्था की शुरुआत होती है, स्थायी व्यवस्था की, ये आपको याद रखना है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे शुरू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वर्ष 1820 ईस्वी में हुई थी, और रीड और मुनरो द्वारा इसकी शुरुआत की गई। महलवाड़ी प्रथा जो है ये आपके हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई वर्ष 1822 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनसबदारी प्रथा का संबंध निम्न में से किससे है। मनसबदारी जो प्रथा है इसका संबंध है सेना से। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनसबदारी प्रथा मुगल साम्राज्य की एक प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली थी। मुगल साम्राज्य की ये प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली थी, और इसे किसने शुरू किया, अकबर ने इसकी शुरुआत की 1571 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इरफान हबीब।
मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत, जिसे इरफान हबीब ने अपनी पुस्तक द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया में विस्तार से बताया है, ये एक महत्वपूर्ण कारक है। और इस सिद्धांत के अनुसार मुगल शासन के दौरान कृषि उत्पादन में गिरावट, अत्यधिक भूमि राजस्व की मांग, इसके अलावा जागीरदारी प्रणाली में कमियां किसानों के असंतोष और विद्रोह का कारण बनी, जिसे मुगल साम्राज्य के पतन में क्या हुआ, योगदान हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो देखिए, भारतीय संविधान की इंग्लैंड से ली गई विशेष व्यवस्था है इसमें से संसदीय प्रणाली। संघीय प्रणाली की बात करूं मैं तो ये कहाँ से, कनाडा के संविधान से प्रेरित है, कनाडा के संविधान से ये ली गई है। मूल अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और सर्वोच्च न्यायपालिका का सिद्धांत भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव आपके कहाँ पर, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है जो भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये त्यौहार कब मनाया जाता है, फसल कटाई के अंत का ये प्रतीक है, यानी कि फसल कटाई के अंत में ये मनाया जाता है और हर साल दिसंबर में इसे मनाया जाता है। लोसांग का सिक्किम, लोसांग जो है इसको सिक्किम का नववर्ष भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो सके आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा। डेली आप सभी को ये क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का पहला वाणिज्यिक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। अगर आपको इसका राइट आंसर आता है आप कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर, कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर लगाने की। अगला है आपका, उत्यासू बांध किस नदी पर स्थित है। उत्यासू बांध है आपके अलकनंदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष आया था। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया आपके वर्ष 1854 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में आया और इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और ये जो वुड डिस्पैच है या घोषणा पत्र है, ये वर्ष 54 में चार्ल्स वुड द्वारा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए एक व्यापक योजना थी ये आपको याद रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नचिकेता ताल किस जनपद में स्थित है। नचिकेता ताल है आपके कहाँ पर, उत्तर काशी में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, उत्तर काशी के चौरंगी खाल में। चौरंगी खाल में यह ताल स्थित है और इस ताल का नाम संत उदलक के पुत्र नचिकेता के नाम पर पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आपका कौन सा, बोर्नियो द्वीप। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रपदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा को कब समाप्त किया गया। चंद्रपदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा को समाप्त किया गया वर्ष 1969 में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, चंद्रपदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा समाप्त करने का जो श्रेय जाता है ये स्वामी मनमंथन को जाता है। स्वामी मनमंथन को यह श्रेय दिया जाता है। चंद्रपदनी मंदिर आपके कहाँ पर, टिहरी गढ़वाल में चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है और स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। पांडुकेश्वर
ताम्रपत्र का जो संबंध है ये कार्तिकेयपुर राजवंश से है और ये लिखे गए हैं आपके संस्कृत भाषा में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।